नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय में यूजी कोर्सेज़ के दाखिले कब शुरू होंगे ये तो कोई नहीं जानता, क्योंकि CUT के नतीजे भी नहीं आए हैं। लेकिन इसके पहले DU की एकेडमिक काउंसिल, जिसको कि विद्वत परिषद भी कहते हैं, उसकी मीटिंग जो है वो 12 जुलाई को होने जा रही है। और ये मीटिंग की बहुत चर्चा है पिछले 2-3 दिनों से। और आप देख रहे हैं स्क्रीन पर मौजूद हैं प्रोफेसर हरेंद्र नाथ तिवारी, जो कि DU के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में प्रोफेसर हैं और एकेडमिक काउंसिल के मेंबर हैं। आइए इसे जानते हैं कि इस बार एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग में क्या क्या एजेंडा है। स्वागत है हमारे चैनल पर हरेंद्र जी। नमस्कार मुनमुन जी, आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। इस बार की मीटिंग में क्या एजेंडा रहने वाला है सर? देखिए, एकेडमिक काउंसिल का जो मुख्य काम है वो किस तरह के कोर्सेज में कौन से विषय पढ़ाए जाएंगे, उनका इवैल्यूएशन क्या होगा, इस तरह के सवाल आते हैं। और इस बार भी जो मुख्य एजेंडा है उनमें ये ही चीज़ें शामिल हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अभी जो इंडिया में जो 3 क्रिमिनल लॉज इम्प्लीमेंट हुए हैं उनको अब लॉ फैकल्टी ने अपने कोर्सेज में इंटीग्रेट कर लिया है। तो ये एक पेश होने वाला है, जो कि वैसे और बहुत सारे विषयों के सिलेबस आने हैं, पर एक जो अगर हम महत्वपूर्ण सिलेबस की बात करें तो लॉ फैकल्टी का ये सिलेबस उसमें आने वाला है। एक और पॉजिटिव चेंज है वो ये है कि अभी तक जो है वो जो प्रूडेंस का पेपर होता था, ज्यूरिस्प्रूडेंस का जो पेपर होता था लॉ में, वो वेस्टर्न फिलॉसफी से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। उसमें अब इंडियन फिलॉसफी को भी उसमें डाला गया है, तो इंडियन ज्यूरिस्प्रूडेंस का कंटेंट भी डाला गया है। तो इसके अलावा और भी विभिन्न विभागों के जो समय से समय रहते रहते जो विषय में चेंजेस आते हैं, परिवर्तन आते हैं। आपको पता है NEP इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो कुछ एक डिपार्टमेंट्स के कुछ एक विषयों में पेपर्स सिलेबस 5वें 6ठे सेमेस्टर के पास नहीं थे, वो पेपर अभी प्रेजेंट किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ में एक और पिछली जो हमारी एकेडमिक काउंसिल हुई थी 30 नवंबर 2023 को, उसमें हम लोगों ने ये पास किया था और मैंने ही इनिशिएटिव लिया था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि जो SAC, WAC और AEC के पेपर है जिसमें प्रैक्टिकल कंपोनेंट है, वो कोर पेपर के प्रैक्टिकल कंपोनेंट, DSE के प्रैक्टिकल कंपोनेंट, GE के प्रैक्टिकल कंपोनेंट और ये SEC, VSC और AEC के प्रैक्टिकल कंपोनेंट मिला के 1 हफ्ते का जो टाइम विंडो है वो इतना शॉर्ट हो जाता था कि जिसमें वो कर पाना संभव नहीं था। तो ये बहुत सारे कॉलेज के साथियों का था कि भाई जैसे पहले ऐसे इस तरह के नेचर के पेपर्स में कॉन्टिन्यूस असेसमेंट हो जाया करती थी, उसको फिर से क्यों नहीं ला सकते। तो उस समय हम लेकर आए और वो पास हो गया था। WAC का उस समय नहीं हुआ था, WAC का बाद में नोटिफाई हुआ था, तो उसको अप्रूवल के लिए भी एक लाया गया, जो एक महत्वपूर्ण बदलाव है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने प्रपोज़ किया है नाम और जो डिटेल्स होती हैं बच्चों की डिग्री पे, उसको करेक्ट करने से संबंधित फ़ीस के बारे में भी कुछ प्रपोज़ किया है, जिस पे हमारा एक ओपिनियन है जो हम वहाँ पर हाउस में अपना देंगे। तो इस तरह के मुद्दे हैं। एक ही यहाँ पर रोकना चाहूँगा, पिछले दिनों बच्चों ने जो है वो एक प्रोटेस्ट भी किया कि 1000 रुपये हम करेक्शन के लिए क्यों दें। ये बहुत बड़ी रकम, हमें भी लगता है कि ये गलत है। और देखिए, ऐसा है, 2 तरह की गलती हो सकती है। पहली गलती हो सकती है कि यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन है उसकी गलती हो, भाई प्रिंटिंग प्रेस की गलती हो, यूनिवर्सिटी ऑफिशियल्स की गलती हो, क्लर्क की गलती हो। अगर ये ऐसा है तो उसकी कॉस्ट बच्चा क्यों बियर करे? हम तो विरोध करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। यदि बच्चे की भी गलती है, मैं अगर दूसरे एंगल से भी देखता हूँ, उसमें भी बच्चों से फ़ीस मिनिमल होना चाहिए। ये हमारी यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, एग्जामिनेशन फ़ीस के रूप में काफ़ी अच्छा खासा पैसा बच्चे जमा करते हैं, तो एक नाम करेक्शन के लिए 1000 रुपया लेना हमें भी एग्जॉर्बिटेंट लगता है और हम इसका विरोध करेंगे हाउस के अंदर। एक सर SOL का जो स्टडी मटेरियल को लेकर भी पिछले दिनों बड़ा बवाल मचा था, वो भी है क्या एजेंडे में? देखिए, SOL समय समय पर अभी मुझे बिल्कुल क्लिक नहीं कर रहा है, एक बार देखना पड़ेगा मुझे, पर समय समय पर SOL लर्निंग मटेरियल लेके आता रहता है। और वो जो लर्निंग मटेरियल आता है उसमें बहुत सारी विसंगतियाँ, बहुत सारी अशुद्धियाँ समय समय पर, जो काफ़ी तो टाइपोग्राफिकल भी होती हैं, कुछ फैक्चुअल एरर्स भी होती हैं, वो सदस्य जो हैं एकेडमिक काउंसिल में वो रेज़ भी करते हैं, उसको करेक्ट भी किया जाता है। और पिछले कुछ समय में जो ऐसे मुद्दे जो उठे हैं उनका ये हुआ है कि अलग अलग कमेटियां बनाई गई हैं जो इन तरह की अशुद्धियों को ठीक करें। जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करने की यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोशिश की गई है, हम लोग इसके समर्थन में है। पर एक इसके साथ में एक और चीज़ भी है। देखिए, किसी भी विषय वस्तु में यदि कोई अशुद्धि है तो आप प्लेटफॉर्म पे उठाइए, एकेडमिक काउंसिल के प्लेटफॉर्म पे उठाइए, पर साथ साथ में जो कंसर्न विभाग है
उसको भी मेल कीजिए, उसको भी डिटेल कीजिए। मुझे इसमें एक जो मुझे जो डिज़ाइन दिखता है इसके अंदर विरोध का भी, मैं कंटेंट में कमियों को उजागर करने के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरा भी मानना है कि जो बच्चे के पास पहुँचे कंटेंट, वो कंटेंट बिल्कुल अपडेटेड हो, करेक्ट हो, अशुद्धि रहित हो। लेकिन यदि अशुद्धि है तो यदि मैं उस डिपार्टमेंट को हेड करता हूं तो वो चीज़ सीधा मेरे पास आनी चाहिए। वो आती है एकेडमिक काउंसिल में, ठीक है, लेकर आइए। लेकिन क्या होता है, वहाँ पर एक व्यक्ति, एक पर्टिकुलर विचारधारा का व्यक्ति बैठ के कहता है कि सारे स्टडी मटेरियल को यहाँ रोक दो, पब्लिश मत करो, बच्चों में शेयर ना करो, चाहे वो टाइपोग्राफिकल एरर टाइप के एरर्स ही हो तो क्या हुआ। लेकिन अपने संगठन के बच्चों को भेज देता है एसएल बिल्डिंग पे कि जाके बोलो जी स्टडी मटेरियल क्यों रिलीज़ नहीं हो रहा। तो क्या इसमें आपको पॉलिटिक्स नज़र नहीं आती? जी। तो इस तरह के जो व्यवहार है, हम उसका मैं उसका व्यक्तिगत तौर पे बहुत विरोध करता हूँ कि आप कीजिए, एजुकेशन के भले के लिए करना चाहिए, अशुद्धियाँ पॉइंट आउट कीजिए, पर उसको भी तो बताइए जो व्यक्ति उस चीज़ को हैंडल कर रहा है। एक तरफ आप कहेंगे जी आप पब्लिश मत कीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन मत कीजिए, कुछ मत कीजिए, हम विरोध जताते हैं, और दूसरी तरफ बच्चों को भेज देंगे जाओ जी वहाँ हल्ला गुल्ला मचाओ, फिर ये ठीक नहीं लगता ना। लेकिन ये है कि लेकर सर जो है वो इस समय जो है वो बहुत बवाल चल रहा है। अभी तक जो है वो CUT UG के नतीजे नहीं आए हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय बिल्कुल हाथ पे हाथ धर के बैठा हुआ है कि वह नतीजे आए तो उसके बाद फिर कुछ आगे प्लान बनाया जाए कैसे उनके एडमिशन्स हों। तो क्या सर ऐसा ही लगता है आपको कि अब CUT से बाहर आने का समय आ गया है? देखिए, जब ये प्रपोजल आया था गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई CUET के थ्रू जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें एडमिशन हो, तो DU के एकेडमिक काउंसिल ने दोनों ऑप्शन पास किए थे। और वो ऑप्शन थे कि आप चाहें तो CUET में चले जाएं, आप चाहें तो अपना DU सेट का खुद का पेपर आप सेट करना शुरू कर दें, खुद का एंट्रेंस टेस्ट करें। और मुझे लगता है कि DU इतना कॉम्पिटेंट है कि वो हैंडल कर सकता है, वो इस तरह के एग्ज़ाम को हैंडल कर सकता है। और मुझे ज़्यादा समस्या इसमें नहीं कि CUET से बच्चा आए या DU सेट के अपने पेपर से आए। मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि जो ट्रैक रिकॉर्ड दिल्ली यूनिवर्सिटी का है कि समय पे डिग्री देना, अगर 3 साल का प्रोग्राम है तो 3 साल के अंदर ही एग्ज़ाम करा के इवोल्यूशन करके बच्चे की डिग्री अवार्ड हो जाती है। ये इस तरह की जो एक यूनिक फीचर है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वो सिर्फ इसलिए अफेक्ट हो जाए क्योंकि हमें CUET को फॉलो करना है, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता। जब मुझे इसको मैं सपोर्ट ही नहीं करता। दिल्ली यूनिवर्सिटी को सोचना होगा कि ऑन टाइम सेमेस्टर कैसे चालू हो। अब इस बार भी बहुत चांसेस हैं कि जो हमारा सेमेस्टर है वो डिलेड शुरू होगा। क्यों डिलेड शुरू होगा? अभी नोटिफिकेशन आ गया है कि 1 तारीख से 2nd और 3rd ईयर तो शुरू हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट ईयर के एडमिशन नहीं हुए। हो सकता है कि वो अगस्त के आखिरी हफ्ते में शुरू हो जाए, हो सकता है वो सितंबर के पहले हफ्ते में शुरू हो जाए। तो ये जो डिले है बार बार, ये जो कैलेंडर्स आपके जो डिस्टर्ब हो रहे हैं, इसके लिए कुछ परमानेंट सॉल्यूशन DU को सोचना पड़ेगा। इस तरह से एक एजेंसी पर रिलाई करके वहाँ रह के हर साल दर साल अगर ये रूटीन फीचर बन जाएगा तो फिर ये DU के बस की संभालना नहीं होगी। और फिर ये मुझे आशंका है भाई, कोरोना काल में भी DU ने डिग्री टाइम पे दिया है, तो एक CUET एग्ज़ाम के कारण DU का डिग्री लेट हो, हम इसको सपोर्ट नहीं करते। तो क्या सर आप 0 आवर में इस मुद्दे को उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे, उठाना भी चाहिए भाई। हमें अथॉरिटीज़ को ये कहना तो होगा कि भाई आपके पास दोनों मैंडेट है। यदि आपको लगता है, आपके प्रूडेंस पे छोड़ा हुआ था, आपकी सोच पे छोड़ा हुआ था, आपको अगर लगता है कि ये नहीं चल रहा है तो आप अपना कराओ, DU सेट कराओ, हमें क्या दिक्कत हो सकती है? देखिए, क्वालिटी स्टूडेंट आना चाहिए, क्वालिटी उसको एजुकेशन मिलनी चाहिए और उसको उसकी हाई क्वालिटी की इवैल्यूएशन होनी चाहिए। इससे ज़्यादा हम क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। सर बीते जो है वो लगभग 4 साल से दिल्ली सरकार से 100% फंडेड जो 12 कॉलेजेस हैं, वहाँ पर सैलरी क्रंच का बहुत बड़ा इशू है। डूडा ने लंबा आंदोलन किया, क्लस्टर धरने भी किए, लेकिन ये समस्या का हल होता दिख नहीं रहा। क्या ये भी मुद्दा एकेडमिक काउंसिल में शामिल रहेगा? बिल्कुल उठेगा। ऐसी कोई एकेडमिक काउंसिल नहीं हुई जिसमें NDTF के चुने हुए लोगों ने दिल्ली सरकार के गैर जिम्मेदाराना रवैये का विरोध ना किया हो और इस मुद्दे को ना उठाया हो। हमने आधा 1-1 घंटा तक हाउस में इस पर बहस की है। ये बहुत ही निंदनीय है कि इस कर्मचारी जिसका हक है सैलरी समय पे मिलना, उसको पिछले 4 साल से 4 महीना 6 महीना 4 महीना 6 महीने के डिले पे सैलरी दे रहे हो आप। और अब सिर्फ सैलरी का मुद्दा नहीं रह गया है। हम एक्टिविस्ट हैं तो हमसे लोग सैलरी के बारे में सिर्फ पूछते हैं। सिर्फ सैलरी का मुद्दा नहीं रह गया है। सिर्फ ये मुद्दा नहीं रह गया है कि लोगों को लीव इनकैशमेंट नहीं मिल रही या लोगों के मेडिकल रिइंबर्समेंट नहीं हो रहे। अब तो जो बेसिक पर्पस है इन इंस्टीट्यूशंस के होने का, उस पर हमला हो गया है। क्योंकि
परमानेंट अपॉइंटमेंट उनमें हो नहीं रही, एडवर्टीजमेंट उनका आ नहीं रहा, जो टीचर्स थे वो कहीं ना कहीं सेटल हो गए, जो गेस्ट आते हैं उनको टाइम पे सैलरी नहीं मिलती, वो भी छोड़ के जा रहे हैं। अब तो इन कॉलेजेस में क्लासेस कंडक्ट करना ही अपने आप में आफत हो गया। एक कॉलेज का एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में एक टीचर भी नहीं है परमानेंट। ऐसे तो कई कॉलेज मिलेंगे आपको, एडहॉक नहीं है। मैं परमानेंट तो आपको ऐसे कई कॉलेज के कई डिपार्टमेंट जिसमें एक भी परमानेंट ना हो, लेकिन एक एडहॉक भी नहीं है, खाली गेस्ट के सारे डिपार्टमेंट। ऐसे कैसे वो कॉलेजेस चलेंगे? तो ये बड़ा मुद्दा है हमारे लिए, और हम इसको हम पूरे जोर शोर से उठाएंगे और ज़रूर उठाएंगे। और दिल्ली विश्वविद्यालय से हम मांग करते हैं कि भाई अब समय आ गया है कि आप हमें कुछ ठोस जवाब दीजिए और इसके परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ बढ़िए, इनको टेक ओवर कीजिए। ये दिल्ली विश्वविद्यालय का हिस्सा बनाइए, इसको यूजीसी फंडेड बनाइए। ये इस तरह के जो ये नकारा लोग हैं, ये जो अपने एजेंडे चलाने के लिए शिक्षकों के ऊपर अत्याचार करते हैं, ये आम आदमी पार्टी के लोग, ऐसे लोगों के सहारे छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। दिल्ली सरकार का वादा था, दिल्ली सरकार की रिक्वेस्ट पर ये कॉलेजेस आए थे। अब दिल्ली सरकार को अपना प्रॉमिस पूरा करना चाहिए। यदि वो नहीं करते हैं तो दिल्ली विश्वविद्यालय को इन कॉलेजेस को टेक ओवर कर लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर हरिंदर जी हमें समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मुनमुन जी आपको, और आपके दर्शकों को एक बार फिर से नमस्कार। थैंक यू।